नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया अब अपने आखिरी दौर की ओर है। 7 चरण में हो रहे यूपी चुनाव के छठे चरण में आज पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी चुनाव के छठे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के साथ ही अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में वोट डाले जा रहे हैं। और यूपी विधानसभा चुनाव अंतिम चरण पर है और चुनावी उठापटक शुरू हो चुकी है और ऐसे में ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। कानपुर के बिल्हौर सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी रचना सिंह ने ईवीएम में छेड़खानी का आरोप लगाया है। स्ट्रांग रूम के अंदर और बाहर एक व्यक्ति के बार बार आने जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उन्होंने इस मामले में प्रशासन से शिकायत की थी। आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक डीएम को भी स्ट्रांग रूम के पास जाने की इजाजत नहीं है। रचना सिंह ने चुनाव आयोग को मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की। आपको बता दें कि कानपुर में 20 फरवरी को वोटिंग हुई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण में आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर के साथ ही अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले में वोट डाले जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह ही पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया है। वहीं मतदान से पहले उन्होंने मंदिर जाकर दर्शन पूजन भी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। रूस पर यूक्रेन के हमले के बाद क्रूड ऑयल ने बुधवार को ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल को भी पार कर लिया है और इसके चलते भारत में जल्द ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो चुका है। आंकड़ों पर गौर करें तो पेट्रोल की कीमतों में आने वाले दिनों में 30 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी संभव है। वहीं यूपी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और बलिया नगर से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने सपा प्रत्याशी नारद राय पर गंभीर आरोप लगाया है। दयाशंकर ने कहा कि जेल में बंद कुख्यात माफिया के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हार की बौखलाहट से नारद राय हताहत हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा कि देर रात आखारी गांव में उनके काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। उनके साथ चल रहे टून जी पाठक की गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की गई। किसी तरह वाईप्लस सुरक्षा और ग्रामीणों की वजह से वो बच सके। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का ग्रैंड फिनाले वाराणसी में होने जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री 4 या 5 मार्च को काशी में 2 दिवसीय कैंप करने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के इस चुनावी दुर्ग को भेदने के लिए विपक्ष की भी नजर काशी पर आ टिकी है। पीएम मोदी से पहले ही बुधवार को प्रियंका गांधी काशी पहुंची, जहां पर उन्होंने कबीर मठ में डेरा डाला हुआ। वहीं पूर्वांचल में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की स्थिति को मजबूत करने के लिए गुरुवार को ममता बनर्जी दोनों नेताओं के साथ वाराणसी में रैली और रोड शो करेंगी। इसमें सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अपना दल की प्रमुख कृष्णा पटेल भी मौजूद रहेंगी। ममता बनर्जी बुधवार की शाम काशी पहुंचकर गंगा आरती में शामिल हुई। वहीं वाराणसी में रिंग रोड किनारे एड़े गांव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की संयुक्त रैली होगी। वहीं इसके बाद शहर, उत्तरी, दक्षिणी और कैंट विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करके माहौल बनाएगी। वहीं इस रैली के जरिए सपा काशी और पूर्वांचल में अपनी सियासी ताकत दिखाएगी। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। ममता बनर्जी पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार की शाम वाराणसी पहुंची। ममता बनर्जी को वहां बीजेपी के विरोध का सामना भी करना पड़ा था। भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थक काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन करते रहे। वहीं उनकी कार एयरपोर्ट से दशाश्वमेध घाट की ओर जा रही थी। वहीं घाट से कुछ ही दूरी पर भाजपा कार्यकर्ता खड़े हो गए। वे ममता बनर्जी के काफिले के सामने खड़े हो गए और विरोध करने लगे। वापस जाओ के नारे भी लगाए गए।
वहीं उत्तर प्रदेश में इस वक्त विधानसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कौशाम्बी के बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर के गैर जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण और वैश्य समाज में खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर बनारस के अजगरा में पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा के दौरान विवादित बयान देकर बनारस के साथ साथ कौशाम्बी के भी ब्राह्मण और वैश्य समाज को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन कर ब्राह्मण सैयद, क्षत्रिय पठान, वैश्य अंसारी बने हैं और वहीं खटिक समाज के लोग मुगलों से वर्षों युद्ध लड़ते रहे, स्वर पालना स्वीकार किया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, जिसे लेकर कौशाम्बी के ब्राह्मणों और वैश्यों में खासी नाराजगी देखने को मिली। ये बताइए, जो सांसद विनोद सोनकर जी ने वैश्य समाज के विषय में बातें कही है, उस पर क्या है आप लोगों का राय? देखिए, जिस प्रकार कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर ने वैश्य समाज को अपमानित करने का काम किया है, वैश्य समाज को एक अंसारी से जोड़ दिया है, ये कहीं न कहीं वैश्य समाज का अपमान है और इस अपमान को पूरा वैश्य समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का वैश्य समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। और साथ ही यही वैश्य समाज है जो 2 बार से विनोद सोनकर को यहाँ का सांसद बना रहा है। यही वैश्य समाज है जो जन धन तन मन हर तरह से लग के विनोद सोनकर को सांसद बनाने का काम कौशाम्बी में करता है। लेकिन आज विनोद सोनकर ने जिस प्रकार से वैश्य समाज का पूरा सम्मान को गिराने का काम किया है, पूरे वैश्य सहित पूरे उत्तर प्रदेश के वैश्यों के अपमान करने का काम किया है, ये वैश्य समाज कहता ही इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अब आने वाले दिनों में हम विनोद सोनकर को इसका खरा जवाब देने का काम करेंगे। जो एक वीडियो माननीय सांसद जी का ब्राह्मणों के और वैश्य समाज और जो है ठाकुर समाज के लिए, सभी लोगों के समाज के लिए जो ये आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद कौशाम्बी इसकी घोर निंदा करता है और इसका घोर विरोध भी करता है, क्योंकि ये पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने ब्राह्मण समाज को कहा था कि घीव देत बाभन नरियाए, और 2-3 दिन बाद उन्होंने माफ़ी मांगा। ये क्या बात है? आप एक सांसद हैं और सांसद होने के बाद इतने बड़े जो है उसमें लोकसभा में आप जा रहे हो और उसके बाद भी आपके व्यवहारिकता में इस तरह की आपकी मानसिकता खराब है। इससे साफ साफ हो रहा है कि आप ब्राह्मण समाज से दूरी बनाना चाहते हैं। लिहाजा ब्राह्मण समाज आपसे भी दूरी बनाएगा और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि दूरी बना लिया तो यहाँ पे आपकी स्थिति क्या होगी ये आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। 2 बार यहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपको जिताने का काम किया है, भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है, मोदी जी के नेतृत्व में आपको यहाँ पर जो है जिताने का काम किया है, जबकि कौशाम्बी में ही लाखों की संख्या में ब्राह्मण मतदाता है। इसके बावजूद भी आप जो है ब्राह्मणों का अपमान करने का काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज आपका घोर अपमान करता है और आपका विरोध भी करता है और करेगा। 2024 में चुनाव है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? 2024 में हम तो यही कहेंगे कि इनको कौशाम्बी से टिकट ही न दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है। वहीं रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र में हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया है। दरअसल हत्या की वजह मृतक की पत्नी से आरोपी के अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। संपत्ति के लालच में साढ़ू ने साढ़ू की जान ले ली। वहीं हत्या के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें घटना का फरियादी भी शामिल है। वहीं आरोपी ने संपत्ति के लालच में पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो बताना चाहेंगे आपको कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया और बताना चाहेंगे कि इस घटना का फरियादी भी इसमें शामिल है। वहीं आरोपी ने संपत्ति के लालच में पूरी घटना को अंजाम दिया है। मृतक से आपके क्या संबंध थे? हमारा चचेरा भाई। क्या कैसे वारदात हुई थी, कब मतलब क्या हुआ था? कल 8-9 बजे के बीच में पता चला हमको 10 बजे कि मर्डर हो गया है। बाकी क्या संबंध है क्या नहीं, उसका साढ़ू साथ में था। वो साढ़ू वहाँ से पेट्रोल भराने जाता है, उसका सीसीटीवी में फुटेज आता है। 5 लोग गोली फायर। रामविलास मिश्रा उसका नाम है। रामविलास दुबे है क्या? रामविलास मिश्रा है, वो साथ में था। तो वहाँ पेट्रोल पंप 3 किलोमीटर था, उसके दूरी 3 किलोमीटर थी, तो 55 मिनट लगा उसको आने में। तो रास्ते में गला घोट के मारे
और फिर यहाँ जाके जब कनवा थाने में उस पत्थर पटक पटक के यहाँ दिखाए हैं। हमारा अनुमान ऐसा है। शंका आपको किसके ऊपर थी? शंका उसी साढ़ू वही मार भाई रामविलास। अब क्या है आगे कार्रवाई आप क्या चाहते हैं? अब आगे कार्रवाई चाहते हैं, सारे मुलजिम पकड़े जाएं और क्या, उसको हत्या का आरोपी बनाया जाए। एसपी साहब के आश्वासन से मैं पीएम करवाया हूँ, सब लोग यहाँ पूरी जनता को मैं शांत कराया और एसपी साहब आश्वासन दिए हैं कि सारे मुलजिम आज पकड़े जाएंगे। यही मेरा कहना है, वो उसको मुलजिम बनाया जाए, कार्रवाई चाहता हूँ बस। हत्या हुई थी उसमें क्या प्रसंग निकला और क्या मतलब कितने आरोपी पकड़े गए हैं और क्या उसका तथ्य था? ये रवि मिश्रा की हत्या परसों हुई थी। उस संबंध में परसों घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह किया गया और हमारी एफएसएल की टीम भी आई थी और उसने भी निरीक्षण किया था। इसमें उसके साढ़ू और साढ़ू के छोटे भाई को अभिरक्षा में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और जानकारी ये लग रही है कि अवैध संबंधों के कारण ये घटना हुई है और इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। सर इसमें और पुलिस का कैसे कितने लोगों का सहयोग रहा, कैसे कार्रवाई हुई आप लोगों की उसके दौरान? इसमें थाना प्रभारी जवा, थाना प्रभारी पनबार और थाना प्रभारी चाकघाट, थाना प्रभारी डभौरा, थाना प्रभारी अतरेला, ये सारी टीम लग करके और रात भर दिन भर लग के मेहनत किया है इन लोगों ने और उसके बाद जो क्लू हाथ में आए उनको इकट्ठा कर सारी कड़ी को जोड़ने के बाद ये निष्कर्ष आया है। हत्या का मोटिव क्या है सर उसका? हत्या अवैध संबंधों का बताया ना मैंने, अवैध संबंधों और संपत्ति के संबंध के कारण ये। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज़।